हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जनरल आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल एग्जाम के लिए आपका ज्योग्राफी का मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया, जिसका हम लोगों को काफी दिनों तक यानी इंतजार था। आपको भी पता होगा कि आपके लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 60% जो है बिहार बोर्ड अपना यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर से फाइनल एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में पूछते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे आपका काफी बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है तो आप अच्छे से इस मॉडल पेपर को कवर कर लीजिए। आपका यानी 40 से 50% यानी आपका तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये सारा चीज यानी दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये पैटर्न वगैरह दिया हुआ, 3 घंटा आपका 15 मिनट का समय रहेगा और फुल मार्क्स आपका 70 मिनट का रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका यानी 96 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। 20 लघु उत्तर रहेगा, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना है। उसी तरह आपका 6 दीर्घ उत्तर रहेगा, जिसमें से आपको यानी 3 का जवाब देना है, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चन का ही आपको यानी जवाब देना होता है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आ गया यहाँ कुछ इसका निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 170 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो आपको हमारे सीट पर यानी 35 प्रश्न का यानी हमारे सीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया था? अल्बर्ट डिमांजिया या आपका अल्फ्रेड हेटनर मतलब हेटनर या आपका ग्रिफिथ टेलर या आपका फ्रेडरिक रेडजेल। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर ने ही नवनिश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन दिया था। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो आपको पता होगा, स्थानिक संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण या आपका क्षेत्र विभेदन या आपका मात्रात्मक क्रांति। तो 2 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मात्रात्मक क्रांति, यानी ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, एक सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। किसने कहा, यानी किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच यानी बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? पहला रीटर, दूसरा आपका रेडजेल, तीसरा आपका टेलर, चौथा आपका एलन सी सैंपल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एलन सी सैंपल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, एक सवाल देखिएगा। सैन्य भूगोल यानी मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? यानी सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? भूमध्य के मतलब भूमध्य रेखीय प्रदेश या आपका ध्रुवीय प्रदेश या आपका मरुस्थलीय क्षेत्र या आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शैक्षणिक सुविधा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब सर्वाधिक है कहाँ पे? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या आपका दक्षिण अफ्रीका। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 7 का आंसर का अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फिर अफ्रीका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, यानी कितना था? 1650 में विश्व की जनसंख्या जो था वो कितना था? 8 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 55 करोड़, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व यानी करती है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा यानी लिंग अनुपात यानी किसका है? 10 नंबर सवाल का आंसर आपका लेटवी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक का मापक क्या है? यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों का तक पहुंचना या उपयुक्त सभी। तो 11 का आंसर आपको बताना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित विद्वानों में किसने यानी मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन दिया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में विश्व में के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि यानी उच्चतम है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नॉर्वे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, एक सवाल देखिएगा। फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाता है? यानी फूलों की कृषि क्या कहलाती है? 14 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी पुष्पादन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, एक सवाल देखिएगा। सहकारी कृषि का अधिक सफल रही है, यानी शाकाहारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ पर? रूस में रहा है, डेनमार्क में रहा है
या आपका नीदरलैंड या आपका भारत। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन रोपण फसल नहीं है। पहला आपका रबर या रबर, दूसरा आपका राई, तीसरा आपका मक्का है, चौथा आपका गेहूँ। तो बताइए 16 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा रबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी किसे कतर दहन कृषि भी कहते हैं। सघन निर्वाहत कृषि, आपका रोपण कृषि, तीसरा आपका आदिम निर्वाहत कृषि, चौथा आपका मिश्रित कृषि। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा आदिम निर्वहन कृषि, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से यानी कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। पहला खेती है, दूसरा आखेट है, तीसरा व्यापार, चौथा आपका लोह प्रगणन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लोह प्रगलन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन कृषि आधारित उद्योग है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से यानी कौन वन आधारित उद्योग है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। 20 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी कागज उद्योग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। खनन क्रियाकलाप क्या है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, आपका तृतीयक है, आपका चतुर्थक है। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्वितीयक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से यानी कौन पंचम क्रियाकलाप है। पहला आपका ऑप्शन खेती है, दूसरा आपका आखेट, तीसरा आपका व्यापार, चौथा आपका बाह्यश्रोतन। यानी आपको बताना 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाह्यश्रोतन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रेल मार्ग के जाल का सघन घनत्व कहाँ पे है। चीन में है, भारत में है, जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वृहद टैंक मार्ग संबंधित है, यानी वृहद टैंक मार्ग जो संबंधित है किससे है। वो उत्तरी अटलांटिक समुद्र महासागर से, आपका भूमध्य महासागर से, या आपका हिंद महासागर मार्ग से, या आपका उत्तमाशा या त्रिदीप मार्ग से, आपका उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग से। तो बताइए 24 का आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। निम्नलिखित में से यानी कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। 25 का आंसर आपको बताना है। उसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एथेंस, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा। मतलब आपका लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। 26 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा, यानी औद्योगिक पतन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ। पहला आपका जेनेवा, दूसरा आपका वियना, तीसरा आपका न्यूयॉर्क, चौथा आपका वाशिंगटन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 27 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका यानी कहाँ पे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जेनेवा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। चैनल टनल क्या है, यानी चैनल टनल क्या है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। देखिएगा चैनल टनल क्या है, क्वेश्चन यहाँ बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। आप जो 4 ऑप्शन आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला आपका पेरिस को लंदन से, ठीक है, दूसरा आपका लंदन से, यानी क्या दिया हुआ आपका, यानी लंदन को बर्लिन से, या आपका पेरिस से लंदन को, या आपका बर्लिन से पेरिस से, या मतलब क्या है आपका बार्सिलोना को बर्लिन से। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी क्या हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। पेरिस को लंदन से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। 29 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वेनेजुएला, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल देखिएगा। लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा मोंटेवीडियो, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में से कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। पहला आपका प्राथमिक, दूसरा आपका द्वितीयक, आपका तीसरा आपका तृतीयक है, चौथा आपका यानी चतुर्थक है। तो तृतीय आपका सेवा से होता है, ठीक है, चतुर्थ भी आपका होता है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा एक चीज़, प्राथमिक क्रिया जो आपका यानी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। ग्रामीण के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। लंदन है, आपका पीटर्सबर्ग है, आपका कैनबरा है, आपका सिंगापुर है। तो आपको पता होगा कि औद्योगिक नगर आपका पीटर्सबर्ग है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन इथोपिया की राजधानी है।
तो इथोपिया का राजधानी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। इसका आंसर आपका हो जाएगा अदिस अबाबा, यानी इथोपिया का राजधानी कहाँ है, अदिस अबाबा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका यानी सिंगापुर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन नियोजन नगर है, नियोजित नगर है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केनवाड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस भाषा के भाषा परिवार की मतलब परिवार की संख्या सबसे कम है, किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। 36 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा चीनी तिब्बती, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो आपको पता होगा सिक्किम का सबसे ज़्यादा यानी कम है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है यानी सर्वाधिक है, तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अपना बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ 1102 किलोमीटर यानी किलोमीटर पर व्यक्ति है। ठीक है, यानी एक किलोमीटर में यानी पर वर्ग किलोमीटर है, यानी पर वर्ग किलोमीटर 1102 पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन अपना बिहार अपना जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है, ग्रामीण से नगरीय या आपका नगरीय से ग्रामीण, तो आपको पता होगा भारत में पुरुष प्रवास का जो मुख्य धारा क्या रहेगा, ग्रामीण से यानी नगरीय, यानी ग्रामीण से जो आता है अपना जीवनयापन के लिए कमाने के लिए कहाँ जाता है, यानी नगर में जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि में है, पंजाब में, हरियाणा या आपका तमिलनाडु, आपका केरल, तो उच्चतम कोटि में जो है कौन सा है आपको बताना है। इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसकी कोटि उच्चतम है, तो आपको पता होगा केरल का जो है कोटि उच्चतम है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर यानी उच्चतम है, चंडीगढ़ का है, अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीप या आपका लक्षद्वीप, तो पता होगा आपको 43 का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का जो है कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, जैसे कि केरल में सबसे ज़्यादा है राज्य में, उसी तरह यानी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो आपको पता होगा नदी तट पर जो कौन अवस्थित नहीं है, आगरा तो यमुना नदी के किनारे है, कोलकाता आपका हुगली नदी, उसके बाद पटना आपका गंगा नदी आपका जो भोपाल जो है ये कोई नदी के किनारे नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन खनन नगर है, मथुरा है, अम्बाला है, आपका सिंगरौली है, आपका शाहरनापुर है, तो बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, सिंगरौली, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है, चाय उत्पादन से, आपका दूध उत्पादन से, आपका इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति का संबंध आपका यानी खाद्यान्न उत्पादन से यानी कृषि से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कॉफी जो है कि रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 48 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो चाय उत्पादक जो नहीं है राजस्थान जो है चाय उत्पादक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है, गन्ना है, कॉफ़ी है, मक्का है, आपका चुकंदर है, तो बताइए 49 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी मक्का विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी कौन कपास उत्पादक नहीं है, गुजरात कपास उत्पादक नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कपास का उत्पादक नहीं होती, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH27 या NH44, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका NH44, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जल है क्या, जल जो है क्या है, जैव संसाधन है, अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन आपका है, निम्नलिखित में से इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे, वन वायु संरक्षण से है, जल संरक्षण से, या ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 53 का आंसर आपका बिल्कुल नहीं 53 का आपका जल संरक्षण से होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, 54 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए 54 का,
ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा तापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है, यानी हीराकुंडा परियोजना जो आपका अवस्थित यानी कहाँ पे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उड़ीसा में जो हीराकुंडा परियोजना यानी स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें मतलब कक्कर पार मतलब नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, 56 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, खेतड़ी तांबा क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है। खेतड़ी तांबा क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजस्थान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बोकारो इस्पात केंद्र है, यानी बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये कहाँ पे, इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना, मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 58 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। निम्नलिखित कोयला खदानों में जो है कौन झारखंड में नहीं है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंगरौली, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। पहला आपका राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा आपका असम, चौथा आपका तमिलनाडु। तो बताइए 60 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी असम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, यानी नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 1981, 1991, 2001, 1993। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई थी, 61 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 1991, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक है। बाजार है, पूंजी है, ऊर्जा है, आपका इनमें से सभी। तो बताइए 62 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 62 नंबर सवाल का आंसर आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की हुई थी, यानी कब हुआ था। भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी, यानी कब हुई थी, 63 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 1911 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में यानी कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। इलाहाबाद होगा, कोलकाता होगा, गोरखपुर होगा, आपका हाजीपुर होगा। तो बताइए 64 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हाजीपुर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी जम्मू और तिरुवनंतपुरम से आपका बारामूला को, यानी कन्याकुमारी से आपका श्रीनगर को, कन्याकुमारी से आपका श्रीनगर को मतलब नगर कोइल से। तो बताइए 65 का आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। इसका आंसर आपका श्रीनगर को यानी कन्याकुमारी से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तूतीकोडिन पतन स्थित है, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में, आपका आंध्र प्रदेश में। तो बताइए 66 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, आपका भूमि प्रदूषण से। तो बताइए 67 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर जल प्रदूषण से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2010 से 2011 निम्नलिखित में से यानी कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका जर्मनी, दूसरा आपका चीन, तीसरा यूएई, चौथा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 68 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 68 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या वैल्यू बताएंगे। तो इसका आंसर आपका चीन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। उद्योग है, मोटर वाहन है, आपका लाउड स्पीकर है, इनमें से सभी है। तो बताइए 69 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 69 का आंसर आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका। ठीक है, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक का उत्तरदायी है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 70 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर प्रवास के लिए, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज इसका क्लास बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर को यानी कवर किया, जिसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना था, लेकिन हम आपको पूरा 70 ऑब्जेक्टिव करा दिए है। तो जो भी बच्चे आप लोग अगर रटे नहीं, आप लोग इसको रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि यही इससे लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके लिए जब इतना हम स्ट्रगल करते हैं, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी अपने दोस्तों में जम करके शेयर करना चाहिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या करो में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY। स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या,
BOOM यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी.com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग। तो आपको इसी में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है। कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जा करके आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आगे आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए